क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपके सामने कि दुर्गीकरण के पूरा अवशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? अक्सर आप पढ़ते हैं कि राज्य में सर्वप्रथम दुर्ग या किले के जो साक्ष्य हैं वो हमें मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा स्थल तो आप सब जानते हैं, हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के किनारे दक्षिण पश्चिमी दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है, कालीबंगा। ये जो कालीबंगा स्थल है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी है ये? कांस्य युगीन सभ्यता। लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि दुर्ग के जो पूरा अवशेष मिले हैं वो किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल से मिले हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने, वो है बालाथल। ये जो बालाथल स्थल है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा उदयपुर के अंदर। और ये जो बालाथल है ये आहड़ सभ्यता का क्या है? केंद्र। और ये जो आपके सामने आहड़ सभ्यता है ये किस प्रकार की सभ्यता है? तो ताम्रपाषाण कालीन। ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 65। पूछा जा रहा है प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? यानी कि जो जुते हुए खेत के अवशेष हैं, कई तो वन लाइनर क्वेश्चन आता है कई बार कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? तो याद रखिएगा कालीबंगा से मिले। और वो भी कैसे? दोहरे जुते हुए, मतलब एक साथ दो फसल बोने की कला। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछा ये जा रहा है कि ये जो जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं ये हमें किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पार्ग हड़प्पा कालीन युगीन संस्कृति। याद रखिएगा। ठीक है, पार्ग हड़प्पा युगीन संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। पूछा जा रहा है किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? बूंदी में ये जो तारागढ़ किला है ये बनाया गया है बरसिंह हाड़ा द्वारा। याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। लेकिन इस तारागढ़ किले के बारे में टोड का एक कथन भी है। याद रखिएगा, टोड ने कहा था कि संपूर्ण रजवाड़े में सर्वश्रेष्ठ महल यदि किसी किले में बने हुए हैं तो ये वही है बूंदी का तारागढ़। इसी किले के निर्माण के बारे में रुडयार्ड किपलिंग का एक कथन है। किपलिंग ने कहा है कि इस किले का जो निर्माण है वो भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया है। ये भी याद रखना है। तो बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है ये महलों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। ठीक है, जिसके अंदर चित्रशाला नामक महल भी बना हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला फैक्ट, क्वेश्चन नंबर है 67। युआन च्वांग द्वारा उल्लेखित पोलिये तालों के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? युआन च्वांग द्वारा, याद रखिएगा, कौन सा स्थान? पोलियेतालो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? तो याद रखिएगा बेराट। बेराट स्थल जो कि आपके जयपुर में बाण गंगा नदी के किनारे है। याद रखिएगा एक इसी प्रकार से स्थान और भी है, पिल्लो मोली। और पिल्लो मोली स्थान जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा भीनमाल जालोर। ठीक है, वो कौन सा है? भीनमाल जालोर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 68। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है एगमार्क अधिनियम 1937 किसके अंतर्गत आता है? कौन सा विभाग है या कौन से निदेशालय के तहत है? तो याद रखिएगा ये है आपके विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के तहत। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके सामने राजस्थान के किस जिले में डंडीकर सेल कला पूरा स्थल स्थित है? डंडीकर शेल कला, सेल का मतलब होता है पत्थर पर कला, और डंडीकर जो स्थल है ये किस जिले के अंदर है?
तो याद रखिएगा अलवर के अंदर। जैसे आपको पता हो तो राजस्थान में सर्वप्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के साक्ष्य कहां से मिले, तो याद रखिएगा गरदड़ा, यानी कि चट्टान पर उड़ते हुए पक्षी के चित्रण वो मिले हैं गरदड़ा। स्थान है बूंदी में, याद रखिएगा छाजा नदी के किनारे। ठीक है, आप बताइए एक स्थान है नमाणा गांव, ये कहां पर है, ये कहां पर है, कमेंट करके बताइएगा। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत है नहीं, अलवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। देखिएगा राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो विदेशी जाति से मानने वाले कौन कौन हैं, तो कर्नल जेम्स टोड, विलियम कुर्क और स्मिथ, ये तीनों ही मानते हैं कि राजपूत जो है वो विदेशी जाति से उत्पन्न है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का जो मत है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं, राजस्थान इतिहास के जनक हैं, इनको घोड़े वाले बाबा भी बोलते हैं। और ये जो राजस्थान नाम है ये 1829 के अंदर इनके द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके सामने, मुंशी समर्थदास चारण ने राजस्थान समाचार समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था। कोई दिक्कत नहीं है, आप सब जानते हैं कि वो जो मुंशी हैं मुंशी समर्थदास, और इनका जो समाचार पत्र है राजस्थान समाचार, इसका जो प्रकाशन है वो कब शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा 1889 के अंदर। ठीक है, यहां पर देख लीजिए ऑप्शन 1885, 1898, 1910 और 1914। ये क्वेश्चन इस पेपर के अंदर डिलीट किया गया था क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, बाकी कब निकाला गया तो आप खुद ही जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं, मतलब ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 72। शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था। भरतपुर के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु प्रेरित किया। देखिए शेखावटी में जो किसान आंदोलन हुआ है वो जिस जाति से संबंधित है वो तो है जाट जाति, इसीलिए आपने भरतपुर के एक व्यक्ति का नाम सुना है जिसका नाम है ठाकुर देसराज। ठाकुर देसराज ने आपको पता हो तो 1931 के अंदर क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया था, क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया, जिसका अधिवेशन शिकर के अंदर रखा गया था 1933 में पलथाना में। तो ठाकुर देसराज वे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। इनकी पत्नी का नाम भी जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पत्नी का नाम है उत्तमा देवी। नाम आपने सुना होगा कि शिकर के अंदर एक स्थान है कटरातल, 25 अप्रैल 1934 के अंदर कटरातल सम्मेलन हुआ था किशोरी देवी के नेतृत्व में। वहां पर वक्ता के रूप में कार्य किया था किसने, उत्तमा देवी ने। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा ठाकुर देसराज। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला आपके सामने है, पूछा जा रहा है जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे। जगत सिंह काव्य, रण छोड़ भट तेलंग, आप सब जानते हैं कि इन्होंने तो राज प्रशस्ति लिखी थी। जगत सिंह नहीं, पंडित जीवाधर नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा रघुनाथ। कौन है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर रघुनाथ। अगला देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने 74। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने 74। 74 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा। पूछा जा रहा है एक ही आंदोलन, आप सब जानते हैं 1921 के अंदर ये एक ही आंदोलन शुरू हुआ था। कहां से, तो झाड़ोल ठिकाने के मातरकुंडिया से। इस आंदोलन को चलाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो भी आपको पता है मोतीलाल तेजावत। ये वही आंदोलन है जिसके अंदर 21 सूत्री मांग पत्र, जिसे हम पढ़ते हैं मेवाड़ की पुकार, कौन सा, 21 सूत्री मांग पत्र, मेवाड़ पुकार। पूछा जा रहा है कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगारी से मुक्त करवाना। ऑप्शन नंबर
2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है 75। 1903 और 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? किस शासक ने भाग नहीं लिया था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खेतड़ी के शासक अजीत सिंह तो गए थे, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह भी गए थे, याद रखिएगा। उदयपुर के महाराणा जो फतेह सिंह है ये नहीं गए थे। ये जब जाने वाले थे तब आपको पता होगा, हमारे एक क्रांतिकारी और एक कवि भी जिनका नाम है केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 1903 में दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए 13 सोरटे लिखकर भेजे थे, जिन्हें इतिहास में कहा गया था चेतावनीरा चुंगटिया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ये नहीं गए थे। बहुत अच्छा और बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, हर बार ये पूछा जाता है किसको रोका गया था, इस बार पूछा कौन नहीं गया था। अगला देखिए, अगला है आपके सामने, चूरू में सर्वे हितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसने की गई थी? ये आप जब बीकानेर प्रजामंडल पढ़ते हैं ना तब पढ़ते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल के तहत सर्वप्रथम जन जागृति लाने का जो कार्य किया था वो सर्वे हितकारिणी सभा द्वारा किया गया था, क्योंकि इसी के माध्यम से चूरू के अंदर कबीर पाठशाला और याद रखिएगा पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई तो याद रखिएगा 1907 के अंदर स्वामी गोपाल दास। ठीक है, स्वामी गोपाल दास द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 77। भारतीय संघ में अधिमिलिन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? याद रखिएगा। तो प्रथम शासक जो थे वो बीकानेर के, याद रखिएगा, शार्दुल सिंह थे। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। भारत में विले पत्थर पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक कौन थे तो याद रखिएगा बीकानेर के शार्दुल सिंह। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 78। गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, आप कहेंगे बिल्कुल सर सही है। गोविंद गुरु का जो जन्म है वो 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ। आप कहेंगे सर गोविंद गुरु का जो जन्म है वो 1858 ईस्वी के अंदर डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में हुआ था, बांसिया ग्राम के बंजारा परिवार में। तो यहाँ पर जो दिख रहा है फिलहाल तो 2 नंबर है, बाकी और देखते हैं। गोविंद गुरु ने बांसिया ग्राम में धुनी और निशान की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। गोविंद गुरु ने भिल्लों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था, ये भी सही है। 2 जो फैक्ट है वो गलत है। इनका जो जन्म है वो डूंगरपुर जिले के बांसिया ग्राम के बंजारा परिवार में हुआ था, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 79। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है रुकनुद्दीन, साहेदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? चारों ही नाम आपको मुस्लिम नाम लग रहे हैं और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली जिसके अंदर सर्वाधिक जो चित्रकार हैं वो मुस्लिम हैं, और वो कौन सी है? याद रखिएगा बीकानेर शैली। अच्छा, बीकानेर शैली की अपनी और विशेषता है। बीकानेर शैली वे शैली है जिसके चित्रकार पेंटिंग बनाने के बाद में स्वयं का, अपने पिता का और तिथि अंकित किया करते थे। जैसे कोई पेंटिंग बने यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिखा करते थे पेंटर घनश्याम, ठीक है, और अपने पिता का और मोबाइल नंबर। ठीक है, इस प्रकार से अभी लिखते हैं ना, ऐसे हम देखते हैं घरों में अक्सर ऐसे मोबाइल नंबर लिख रखे होते हैं। पहले क्या करते थे, स्वयं का, अपने पिता का और तिथि अंकित किया करते थे। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 80। क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर है? अब आप सब जानते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला और त्रिकुटाकृति यानी कि त्रिकुटी पहाड़ी पर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर वो है जैसलमेर सोनार किला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 81। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कछावा राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? आप सब जानते हैं कि कछावा जो राजवंश है इसकी टोटल 4 राजधानियां थी। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले बनी थी दोसा।
दौसा के बाद में बनी थी जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ के बाद में बनी थी आमेर, और आमेर के बाद में बनी थी, याद रखिएगा, जयपुर। वेरी वेरी। दौसा और जमुआ रामगढ़ 1137 में बनी थी, आमेर 1207 में बनी थी, जयपुर बनी थी 1727 में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कछावा वंश की सर्वाधिक समय तक रहने वाली राजधानी कौन सी है? आमेर। कितने वर्षों तक रही? तो ये आप आइडिया निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? देखिएगा, सबसे प्राचीन रियासत पूछे तो मेवाड़ है, सबसे नवीन पूछे तो झालावाड़ है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी पूछे तो फिर याद रखिएगा मारवाड़ है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी पूछे तो शाहपुरा है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी पूछे तो जयपुर है, और जनसंख्या की दृष्टि से छोटी पूछे तो वो शाहपुरा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा का गठन किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 के अंदर, तो याद रखिएगा, मुंबई के गिरगांव में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, और 1883 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? याद रखिएगा, परोपकारिणी सभा की। किसकी हुई थी? परोपकारिणी सभा की। ठीक है, अगला देखिए, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? बताइए, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? देखिएगा, पाबू जी की जो पत्नी है वो सती हुई थी, आप सब जानते ही हैं। ठीक है, देवल चारने की गाय बचाने गए थे। तेजा जी की पत्नी है वो भी सती हुई थी, लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। गोगा जी की जो पत्नी है वो भी सती हुई थी। तो फिर बचे कौन ऑप्शन में? ए, हड़बू जी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 85। क्या कह रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है आपको, चित्तौड़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? कई बार तो यह पूछा जाता है कि कुंभ स्वामी मंदिर किस किले में है? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर। किस किले में है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहां पूछा जा रहा है कि किस देवता को समर्पित है। देखिएगा, ये निर्माण किसने करवाया था? सिंपल सी बात है, कुंभा ने। कुंभा के आराध्य देव कौन है? आप कहेंगे सर, कुंभा के जो आराध्य देव हैं वो है भगवान विष्णु। तो कुंभा ने जो भी बनाया है वो किसे समर्पित किया है? भगवान विष्णु को, याद रखिएगा। ठीक है, चाहे वो विजय स्तंभ भी क्यों ना हो, वो भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। ठीक है, पूछा जा रहा है आपके सामने कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसे ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने बागोर, ऑप्शन है आहड़, ऑप्शन है बालाथल, और ऑप्शन है इसवाल। देखिए, ताम्रवती नगरी की आप बात करते हैं तो आप कहेंगे सर, ताम्रवती नगरी जिसे हम कहते हैं वो है आपके आहड़ स्थल। ये जो आहड़ स्थल है, याद रखिएगा, ये उदयपुर जिले के अंदर है, और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, आयड़ नदी के किनारे। इसकी जो खोज है वो याद रखिएगा किसके द्वारा की गई है? अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में। जबकि उत्खनन का जो कार्य है वो याद रखिएगा एच.डी. संखलिया द्वारा किया गया है। एच.डी. संखलिया द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन तो है, लेकिन वर्तमान के संदर्भ में आहड़ सभ्यता से जो सर्वाधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, और पूछा जाता है कि निम्न में से राजस्थान का वह स्थल जो बनास संस्कृति की सभ्यता का स्थल है, याद रखिएगा आहड़। ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो ताम्रवती नगरी, याद रखिएगा आहड़। और आहड़ के बारे में दो चार बातें और भी याद रखिएगा कि यहां से हमें काले वे लाल मर्दभांड प्राप्त हुए हैं। मर्दभांड का तात्पर्य होता है मिट्टी के बर्तन, और उससे ये आइडिया लगता है कि आहड़ जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग आज भी किस क्षेत्र में करते हैं? हम ग्रामीण क्षेत्र में। तो आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता है। इसके अलावा याद रखिएगा पुरुष प्रधान रही है, यानी कि पितृसत्तात्मक है, और याद रखिएगा शुंग परिवार की भी परंपरा यहाँ पर रही है। ठीक है, तो आहड़, कालीबंगा, बेराट और गणेश्वर, ये चारों ही सभ्यताएं इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये तो मैथ का है, इसको तो छोड़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात
मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। देखिए आजकल जो क्वेश्चन है वो इसी सेगमेंट में पूछे जाते हैं, या तो मेवाड़, मारवाड़, आमेर, चौहान जो भी है, किसी वंश का जो प्रसिद्ध राजा रहा है उसके बाद में अगला शासक कौन बना, ऐसा क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है। जैसा कि आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था, महाराणा करण सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट या महाराणा अमर सिंह सेकंड। देखिए करण सिंह की आप बात करेंगे तो ये तो महाराणा प्रताप के पोते हैं, ठीक है, यानी कि अमर सिंह फर्स्ट के बाद में कौन बना है तो करण सिंह। अमर सिंह फर्स्ट किसके बाद में बने तो महाराणा प्रताप। अब आपके सामने दो ही ऑप्शन है, या तो आप कहेंगे सर महाराणा राज सिंह है या फिर महाराणा कौन सा है, अमर सिंह सेकंड। यहां पर पूछा गया आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर 2 महाराणा राज सिंह। और महाराणा राज सिंह जो है याद रखिएगा इनका जो टाइमिंग रहा है वो रहा है 1652 से लेकर 1680। याद रखिएगा मेवाड़ के जो महाराणा है राज सिंह, ये दो मुगल बादशाहों के समकालीन है। किन किन के, एक तो याद रखिएगा शाहजहां और एक याद रखिएगा औरंगजेब, शाहजहां और औरंगजेब। अच्छा इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि शाहजहां द्वारा राज सिंह को 5000 की मनसबदारी दी गई, जबकि औरंगजेब द्वारा याद रखिएगा इनको 6000 की क्या दी गई थी, मनसबदारी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और महाराणा जो राज सिंह है याद रखिएगा इन्हें एक उपाधि भी है जिसे आप पढ़ते हैं विजय कटकातु। कौन सी उपाधि है, विजय कटकातु। और इसके अलावा याद रखिएगा इसे कहा जाता है हाइड्रोलिक रूलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये महाराणा राज सिंह वही है, राज सिंह और औरंगजेब के मध्य एक विवाद हुआ था आपको पता हो तो किशनगढ़ की राजकुमारी है जिसका नाम है चारुमती, ये भी आप सुनते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5, लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सर्वाधिक बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा चर्चा में। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है, जी.एन. मिश्रा, दशरथ शर्मा, के.एस. गुप्ता या जी.एच. ओझा। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा से एक तो ये क्वेश्चन है पुस्तक से कि द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, और एक क्वेश्चन याद रखिएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ही कालीबंगा जो सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को कौन सी राजधानी बताया है, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। लीजिए अगला क्वेश्चन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था। शासक बनने से पहले किक्का के नाम से कौन जाते थे, आप सब जानते हैं कि जिनके बचपन का नाम किक्का है वो है याद रखिएगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, एक तो इनका जो जन्म है वो हुआ है 9 मई 1540, याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है याद रखिएगा 1597 में। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो कितनी आयु में हुई थी, याद रखिएगा 57 वर्ष की आयु में, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। एक याद रखिएगा 1572 के अंदर इनका राज्य अभिषेक हुआ था, राजा बने थे। तो पूछा जा सकता है कि कितनी आयु में ये राजा बने, याद रखिएगा 32 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। राज्य अभिषेक 2 बार हुआ था, एक बार तो आपके महादेव बावड़ी गोगुंदा में और दूसरी विधिवत रूप से कुंभलगढ़ में। जब दूसरी बार विधिवत रूप से हुआ था कुंभलगढ़ में तो याद रखिएगा उस समय मारवाड़ के राव चंद्रसेन भी मौजूद थे, ठीक है। एक याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने अपनी राजधानी बदली थी 1585 में और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी चावंड को। अभी आपको पता हो एग्जाम के अंदर यही पूछा गया था कि चावंड जो राजधानी है वो महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक रही थी, तो याद रखिएगा 1585 से लेकर 1597 तक ये जो चावंड राजधानी है ये महाराणा प्रताप की रही, क्योंकि 85 में राजधानी बनी और 97 में महाराणा प्रताप की क्या हो गई, मृत्यु। तो आप देखेंगे 85 से लेकर 97 यानी कि 12 वर्षों तक चावंड जो राजधानी है वो महाराणा प्रताप की रही। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कितनी आयु में मृत्यु हुई। और याद रखिएगा किक्का के नाम से आप जिन्हें जानते हैं वो है आपके महाराणा प्रताप, जिन्हें कहा जाता है हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर। अच्छा इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और भी बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये जो महाराणा प्रताप है इनके गुरु का नाम क्या है, तो याद रखिएगा महाराणा प्रताप के गुरु का नाम है राघवेंद्र। क्या नाम है, राघवेंद्र। और इसके अलावा और इंपॉर्टेंट महाराणा प्रताप के पंडित जी कौन है, तो याद रखिएगा चक्रपाणी मिश्र। कौन है,
चक्रपाणि मिश्र। बस आप मुझे एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो चक्रपाणि मिश्र है इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं, क्योंकि स्कूल वाक्यता जैसे एग्जामों के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब ये आप स्वयं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो है आपके सामने 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करते हैं, यहां से 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एक तो याद रखिएगा इनके अभियानों का क्रम, काफी बार पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान में जो अभियान है उनका सही क्रम क्या है। तो याद रखिएगा सबसे पहले रणथंभौर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा रणथंभौर 1301। फिर है आपके चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा, ठीक है। फिर है आपके चित्तौड़गढ़, और ये जो चित्तौड़गढ़ अभियान है याद रखिएगा 1303। उसके बाद में है आपके याद रखिएगा सिवाना, सिवाना है आपके 1308, ये 3, ये 1308। और फिर है आपके जालोर, जालोर कब है तो याद रखिएगा 1311। ये क्रम पूछा जा सकता है अभियानों का, और इनमें से याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो इन्होंने चित्तौड़ का नाम बदलकर किया था, याद रखिएगा खिजराबाद। लेकिन आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया, इसका उल्लेख किस अभिलेख में है। तो आप याद रखिएगा धाइबी पीर दरगाह का अभिलेख जो कि चित्तौड़गढ़ में है, तो इस अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है। और याद रखिएगा ये जो नाम खिजराबाद किया है ये इन्होंने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर किया है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा शिवाना जो है याद रखिएगा इसका नाम बदलकर इन्होंने खेराबाद किया था, और जालोर जीतकर इन्होंने नाम जलालाबाद किया था। तो इनके अभियानों का क्रम और इनके द्वारा जो नाम बदले गए हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा अलाउद्दीन जो खिलजी हैं ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान है, और इनका टाइमिंग जो रहा है वो याद रखिएगा 1296 से लेकर 1316 तक रहा है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी याद रखिएगा जिनके बचपन का नाम है अली गुरशाप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इन्हें कहा जाता है शिकेंद्र सानी, याद रखिएगा द्वितीय शिकेंद्र कहा जाता है, शिकेंद्र सानी। अलाउद्दीन खिलजी के यदि प्रशासन की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा एक तो इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कौन सी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, यानी कि एक देश एक दाम, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा घोड़े दागने की परंपरा, और सैनिकों के हुलिया रखने की परंपरा भी इन्होंने ही शुरुआत की थी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इन्होंने उत्तर भारत पर अभियान करने के लिए उल्लुक खां और नुसरत खां को भेजा था, जबकि दक्षिण भारत में अभियान के लिए मलिक काफूर को भेजा था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रशासनिक से भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, ठीक है। यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने 3 नंबर जलालाबाद, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब ये तो आपके रीजनिंग वगैरह आ गई। है कि वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन था, बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी बाल मुकुंद बिस्सा, अर्जुनलाल शेट्टी, माणिक्यलाल वर्मा या केसरी सिंह बारड। देखिए बाल मुकुंद बिस्सा की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास। बाल मुकुंद जो बिस्सा है याद रखिएगा इनकी जो मृत्यु है वो जयपुर जेल के अंदर भूख हड़ताल से हुई थी 1942 में, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, राजस्थान का जतिन दास। वैसे बाल मुकुंद जो बिस्सा है उनका जो जन्म है वो 1908 के अंदर याद रखिएगा पीलवा गांव में हुआ था, ठीक है। अर्जुनलाल शेट्टी आप सब जानते ही हैं कि अर्जुनलाल शेट्टी के बारे में अर्जुनलाल शेट्टी ने एक कथन कहा था, कहते हैं कि जब इनको चोमू, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, चोमू ठिकाने का जिलाधीश नियुक्त किया गया था माधो सिंह द्वारा, माधो सिंह कौन सा, सेकंड, तब इन्होंने कहा था कि यदि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। माणिक्यलाल वर्मा याद रखिएगा जिन्हें आप मेवाड़ का गांधी कहते हैं, माणिक्यलाल वर्मा, जिनकी पुस्तक भी है याद रखिएगा मेवाड़ की वर्तमान अवस्था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पूछा गया वीर भारत सभा की स्थापना, याद रखिएगा केसरी सिंह बारड, लेकिन पूछा जाए कब की गई थी तो 1910 में, और कहां पर की गई थी, याद रखिएगा कोटा में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वीर भारत सभा 1910 कोटा, केसरी सिंह बारड। और केसरी सिंह बारड आप सब जानते हैं ये वही है जिन्होंने
मेवाड़ के महाराणा जो फतेह सिंह है वो आपके लॉर्ड कर्जन के दरबार में जा रहे थे 1903 में, उनको रोकने के लिए 13 सोटे लिखे थे जिन्हें इतिहास में क्या कहा गया है, चेतावनी चुंगटिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट।